ये कहानी जगन्नाथ महाप्रभु के सच्चे भक्त रघु केवट की है, जिसने अपनी सच्ची भक्ति से प्रभु को अपना बना लिया। जगन्नाथपुरी के पास पीपल चिट्टी ग्राम में रघु केवट का घर था। रघु केवट भगवान का सच्चा भक्त था, लेकिन कर्म से वह एक मछुआरा था। वह मछली पकड़ के बेचता, उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता। मछलियाँ जब उसके जाल में तड़पने लगती तो उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उससे मछलियों की पीड़ा देखी नहीं जाती और वो उन्हें पानी में छोड़ देता। उसे अपने कार्य से गिलानी होने लगती। हे प्रभु, कैसा जीवन है ये। जीवों की हत्या कर कर अपना भरण पोषण करना पड़ रहा है। इस तरह के विचार उसे व्याकुल कर देते। जब वो घर पहुंचता तो उसकी पत्नी और माँ अपशब्द कहते, बेटा, तुम्हारा इतना दयालु होना भी अच्छा नहीं है कि तुम्हें अपना परिवार ही ना दिखे। अगली सुबह जब वो नदी पे जा रहा था तो उसका मन बहुत विचलित था। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ रही थी। वो नदी के एक ओर बैठा था कि एक साधु उसके पास आए और बोले, अरे बेटा, तुम इतनी चिंता में यहाँ क्यों बैठे हो? तब रघु केवट साधु महाराज से कहता है, हे साधु महाराज, मेरा मन अशांत रहता है। मैं कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ? तब साधु महाराज ने रघु केवट को गुरु दक्षिणा दी और तुलसी की माला भी दी। तुम इससे भगवान का जाप करना, जिससे तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। फिर रघु केवट ने प्रभु की भक्ति में मन लगाया, उनका जप किया। फिर रघु केवट ने मछली पकड़ने का काम बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी कहती है, घर में अनाज का दाना भी नहीं है, जो धन था वो समाप्त हो गया है। अपने परिवार को भूख से तड़पता देख रघु केवट फिर से मछली पकड़ने के लिए चला गया। जैसे ही जाल नदी में फेंका, उसमें एक लाल रंग की सुंदर मछली फंस गई। जैसे रघु केवट ने उसे हाथ में पकड़ा तो मछली करुण स्वर में बोली, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। रघु चकित हो गया, उसका हृदय आनंद से भर गया। रघु मछली को लेकर वन की ओर भागा। रघु ने मछली को तालाब में छोड़ दिया और खुद तालाब के एक तरफ जाकर बैठ गया। रघु 2-3 दिन तक भूखे प्यासे वहीं पर बैठा रहा। वह भूल गया कि उसकी एक पत्नी और बूढ़ी माँ भी है, जो उसकी घर पर प्रतीक्षा कर रही होंगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि कोई भी मछली कैसे बोल सकती है। रघु भूल ही गया कि उसे वहाँ बैठे बैठे 2-3 दिन हो गए। वो नारायण नारायण का जाप करता रहा। आखिर भगवान से उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। वो एक ब्राह्मण का रूप रखकर रघु केवट के पास पहुँचे। ब्राह्मण बोले, अरे तपस्वी, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? रघु का ध्यान टूट गया। बातें करने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ ब्राह्मण रहा को है। प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बोले, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू ये सोच तो सही, मछली भी कहीं मनुष्य की तरह बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। रघु केवट सोच में पड़ गया कि मेरी और मछली के बीच की बातें ये साधु कैसे जानते हैं। वो समझ गया ये साधारण साधु नहीं है। रघु केवट तुरंत ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवों की हत्या की है, इसीलिए प्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे। प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु
अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। रघु तो उन्हें एकटक निहारता ही रह गया। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिया और कुछ वरदान मांगने को कहा। रघु कहने लगा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे, इतना सा आशीर्वाद दे प्रभु। प्रभु मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगना चाहता हूँ कि मैं कभी जीव हत्या ना करूँ। मेरी जीभ बस आपके नाम का गुणगान करे, आपके दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने उसे वरदान दे दिया। फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसके मन में ये विचार चल रहे थे कि उसे गए हुए 2-3 दिन हो गए, उसके परिवार ने भोजन किया है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो घर पर पहुंचा, उसके घर अनाज और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अब उसका विश्वास भगवान पर और भी बढ़ गया। भगवान आपने मेरा ये अभिमान भी तोड़ दिया। मैं सोचता था कि मैं ही कमा कर सबका भरण पोषण करता हूँ, लेकिन सबका भरण पोषण करने वाले तो आप ही हैं। अब रघु पूरे गांव में भगवान के नाम का गुणगान करता। रघु केवट अब भगवान का कृपा पात्र बन गया था। गांव में भी सब रघु केवट को बड़ा सम्मान देते थे। सब उसे एक साधु की तरह सम्मान देते थे। एक रात रघु के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ प्रभु आए। उन्होंने रघु के घर भोजन करने आने को कहा। आधी रात को ही वह उठ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम कल अच्छे से घर को स्वच्छ कर कर अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखना। कल हमारे यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ भोजन करने आ रहे हैं। संध्या आरती करने के बाद पुजारी जी ने मंदिर के पट बंद कर दिए। अगले दिन जब महाप्रसाद लगाने के लिए पुजारी जी आए तो वहाँ जगन्नाथ स्वामी नहीं थे। वहीं के राजा मंदिर में उपस्थित हुए। पुजारी जी ने सब बातें राजा को बताई। जगन्नाथ महाप्रभु के श्री विग्रह को वहाँ ना देखकर वहाँ के राजा और पुजारी जी दोनों बहुत दुखी होने लगे और कहने लगे, पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई कि जगत के नाथ हमसे रुष्ट होकर यहाँ से चले गए। उनके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तब जगन्नाथ महाप्रभु ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। मैं तो अपने भक्त रघु केवट के ग्राम पीपली चिट्टे में उसके घर भोजन करने के लिए आया हूँ। तुम चिंतित ना हो। राजा सुबह जल्दी उठकर घोड़े में बैठकर पीपली चिट्टी ग्राम के लिए निकल गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। इधर जगन्नाथ महाप्रभु अपने भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ अपने भक्त रघु केवट के यहाँ बड़े प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण कर रहे थे। इतने में ही राजा वहाँ पहुँच गया। उसे वहाँ खिलाने वाला तो दिख रहा था, खाने का सामान भी दिख रहा था, पर जगन्नाथ महाप्रभु नहीं दिख रहे थे। राजा की आंखों में से अश्रु बहने लगे। वह कहने लगा, भगवान मैं इतना पापी हूँ कि आप मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे। जगन्नाथ महाप्रभु कृपा सागर करुणा सागर राजा की करुण पुकार सुनकर उन्होंने राजा को भी दर्शन दिए। साथ ही जगन्नाथ महाप्रभु ने राजा को आदेश दिया कि रघु केवट मेरा सच्चा भक्त है, इसके लिए जगन्नाथपुरी में रहने की व्यवस्था करो, ताकि जब भी मुझे अपने भक्त की याद आए तो मैं उससे मिलने के लिए जा सकूं। इसी शर्त के साथ जगन्नाथ महाप्रभु पुरी में वापस लौटे। तो देखा आपने जगन्नाथ प्रभु कितने दयालु हैं। अगर आप लोगों को जगन्नाथ प्रभु की ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें।